नाइटमेयर। ये घटना लगभग 2015 में घटित हुआ था, जब अनामिका 20 साल की थी। वो उस वक्त अपनी चाची के साथ रहा करती थी और 10 वर्षों से एक अच्छी छात्र थी। वो उस घर में अपनी चाची, चाचा, उनकी 2 बेटियां, दादी के साथ रहती थी। एक दिन सुबह के लगभग 10:30 बजे थे और अनामिका पिछली रात जल्दी सो न पाने के कारण बहुत ज्यादा ही थक गई थी, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए सो गई। तभी उसने सपनों में एक परछाई को देखा। वो धुंधली, अस्पष्ट परछाई उसके घर के चारों ओर घूम रही थी। धीरे धीरे अनामिका के चारों ओर अंधेरा बढ़ने लगा और एक अजीब सी गंध उसके कमरे में फैल गई। तभी वो परछाई अचानक से अनामिका के सामने आ गई। उसका जला हुआ चेहरा देख अनामिका के होश ही उड़ गए। वो मदद के लिए जोरों से चिल्लाने की कोशिश करने लगी, पर उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली, मानो उसका किसी ने मुंह ही बंद कर दिया हो। उसकी बेबसी को देख वो भूत जोरों से हंसा और अपने खूनी पंजे को उसकी ओर बढ़ाने लगा। अनामिका उससे दूर भागना चाहती थी, पर उसका शरीर मानो जम सा गया था। उस भूत ने उसकी बाह जोरों से पकड़ ली और उसे नीचे खींचने लगा। अनामिका जमीन पर जा गिरी और एक पल में जाग गई। इस घटना से वो अंदर तक कांप सी गई और पूरी रात उसको नींद नहीं आई। अगले दिन जब उसने ये पूरी घटना अपनी दादी को बताई, तब उसकी दादी ने अनामिका को अपने साथ सपनों में घटित उस घटना के बारे में बताने लगी, जो लगभग 40 साल पहले उनके पुराने घर में हुआ था। वो एक ऐसा भूत था जो सपनों में दिखता था और उसे देखने वालों को नींद में लकवा मार जाता था और फिर वो उनका शिकार करता था। तभी अनामिका के पूछने पर उसकी दादी ने भी ठीक वैसे ही भूत के बारे में बताया, जैसा उसने अपने सपनों में देखा था। अनामिका थोड़ी देर के लिए सहम सी गई। उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। 40 साल पहले उसकी दादी का अनुभव ठीक वैसा ही था जैसा कि अनामिका का था। अनामिका को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो भूत कौन था और उन्हें ही क्यों मारना चाह रहा था। तभी उनकी दादी ने बताया कि उस भूत से बचने के लिए उसे याद ना किया जाए, ताकि वो उनके सपनों में ना आ सके। पर उनकी बातों ने उस भूत की याद ताज़ा कर दी थी, जिससे वो अब उनके लिए जरूर आएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारा हॉरर फोक टेल्स जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना।